हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज से, जिसे हम हिंदी में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन कहते, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आपका चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए स्टूडेंट, ये आपका यूनिट फर्स्ट का एमसीक्यू सेट है, यानी यूनिट फर्स्ट में जो आपके 7 चैप्टर आते हैं उसका एक जगह हमने क्या किया है, ये सारे क्वेश्चन का समरप लिया है। लगभग आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन हम आज देंगे, जो कि क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में गुणवत्ता मानक हैं। ठीक है, भारत में गुणवत्ता मानक हैं, ये पूछा कौन कौन से जो है भारत में गुणवत्ता मानक हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ISI मार्क, दूसरा है आपका एग मार्क, तीसरा है होल मार्क और चौथा है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ISI मार्क भी आपका है, ठीक है, एग मार्क भी है और होल मार्क भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। फिर देखिए क्वेश्चन है आपका ISO 9000, IATF 16949, IAQG 9100 और आपका है IRIS GMP किस प्रकार के हैं। ठीक है, या किसके प्रकार है, सॉरी किस प्रकार के नहीं, किसके प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है आपका भार मानक का, दूसरा ऑप्शन है मीडिया मानक का, तीसरा ऑप्शन है गुणवत्ता मानक का, चौथा ऑप्शन है क्रेडिट मानक का स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ये जो दिए गए हैं आपका ISO 9000, ये भी आपका क्या है, ये क्रेडिट मानक का है, यानी ऑप्शन डी जो है, ये चारों जितने भी दिए हैं ये आपके किस प्रकार के मानक होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, क्रेडिट मानक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एग मार्क मानक की प्रत्यावृत्ति है। ठीक है, एग मार्क मानक की प्रत्यावृत्ति क्या है। आपका ऑप्शन ए है गुणवत्ता है, ऑप्शन बी है मात्रा, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों है और ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एग मार्क मानक की प्रत्यावृत्ति क्या होती है स्टूडेंट, तो ये क्या है, गुणवत्ता होती है। क्या होती है स्टूडेंट, गुणवत्ता होती है। ठीक है, अगला है स्टूडेंट आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। आपका ऑप्शन ए है श्रद्धा विनम्रता, ऑप्शन बी है सहृदयता, ऑप्शन सी है आपका दया और शांति, ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत जो है आपका क्या है, श्रद्धा विनम्रता भी आता है, सहृदयता भी आता है स्टूडेंट और दया शांति भी आता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। ठीक है, यह कथन किसका है स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका अर्बन का, ऑप्शन बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी है राधा कृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी है पर्सी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है, तो वो यह कथन किसका था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यह कथन किसका कहा गया था, अर्बन जी ने कहा था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है सत्य निष्ठा, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन डी है सी है धर्म प्रेम व हिंसा और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मानव मूल्य तत्व माने जाते हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या, सत्य निष्ठा भी है, शांति भी है और धर्म प्रेम, और यहाँ पर अहिंसा होगा स्टूडेंट, हिंसा नहीं होगा, धर्म प्रेम अहिंसा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका गुणवत्ता मानक के प्रकार है। ठीक है, गुणवत्ता मानक के प्रकार यानी गुणवत्ता मानक के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5 और ऑप्शन ई है 6 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि गुणवत्ता मानक के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ISI मार्क भारत में किन उत्पादों के लिए प्रमाणन चिन्ह है। आपका ऑप्शन ए है IT, ऑप्शन बी है एग्रो, ऑप्शन सी है औद्योगिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ISI जो है वह किन उत्पादों के लिए भारत में ये प्रमाणक चिन्ह का कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि औद्योगिक का। स्टूडेंट ठीक है, क्या किसका करता है, औद्योगिक। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका औद्योगिक, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी और क्वेश्चन रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रबंध के जो कितने स्तर होते हैं, तो याद रखिएगा कि 3 स्तर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। स्टूडेंट ठीक है, तो इसका हमने कुछ क्वेश्चन इसमें क्या किया स्टूडेंट, वन लाइनर फॉर्म में आपको बना दिया है, क्योंकि उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2013 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1863 कोलकाता में। ये हमने आप लोगों को क्लास में भी स्टडी कराया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि शिक्षक का व्यवसाय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है स्टूडेंट। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है स्वामी जी और ऑप्शन डी है बिल गेट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ये शिक्षक का व्यवसाय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, तो अब्दुल कलाम जी का है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अहंकार का समापन एवं आत्मज्ञान संबंधित है। ठीक है, यानी प्रश्न ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि अहंकार का समापन यानी अहंकार का नष्ट होना और आत्मज्ञान जो है ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष मूल्य से, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक मूल्य से, ऑप्शन सी है मानवीय मूल्य से, या ऑप्शन डी है ये सभी, यानी इन चारों से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जो अहंकार का समापन है और आत्मज्ञान जो है वो किससे संबंधित है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आध्यात्मिक मूल्य से जो है यह संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि यूनाइटेड किंगडम का रिश्वत अधिनियम क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम का रिश्वत अधिनियम क्रियान्वित हुआ यानी किस वर्ष ये मतलब काम करना शुरू किया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 10 जुलाई 2011। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की कौन सी CSR मॉडल प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कौन सी जो है CSR मॉडल प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है कैरोल का, ऑप्शन बी है टाटा रतन, ऑप्शन सी है बिल गेट्स और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो CSR का जो मॉडल मैंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा मॉडल है, किसका मॉडल प्रसिद्ध है स्टूडेंट, तो कैरोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका विपणन नैतिकता के क्षेत्र है। ठीक है, विपणन नैतिकता के क्षेत्र जो है कितने होते हैं, तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। स्टूडेंट याद रखिएगा कि विपणन नैतिकता के क्षेत्र कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 3 होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण हैं। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कि निर्णयन प्रक्रिया के जो चरण कितने होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। ठीक है, जो भगवत गीता होती है स्टूडेंट, तो उसमें जो है श्लोक की जो संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 700 श्लोक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि धर्म शब्द है, यानी जो धर्म शब्द जो हम बात में बोलते हैं ना, धर्म रीति रिवाज, तो धर्म जो शब्द है वह मतलब कैसा शब्द है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, उर्दू शब्द है या फारसी शब्द है। तो हम क्या बताएंगे कि जो धर्म शब्द होता है वो कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है
है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? ठीक है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की जो शुरुआत हुई वो किस वर्ष में की थी? क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की गई थी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी और क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से बहुत से बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। इस समय आप लोग क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज विश्व कप मैच होने वाला है, तो आप लोग उसका एंजॉय कर रहे होंगे अभी देखिए। लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन का एक जगह कलेक्शन दे रहे हैं, चूँकि आपसे हमने वादा किया था कि आज संडे को आप लोगों को हम 50 क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आपका 21 क्वेश्चन है। आपका CSR क्षेत्र किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका सतत जीवन, दूसरा ऑप्शन है सतत विकास, तीसरा ऑप्शन है सतत क्रांति और चौथा ऑप्शन आप मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो CSR जो क्षेत्र है ये किससे जो है निकटता से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। याद रखिएगा ये सतत विकास से जो है ये जुड़ा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, रतन टाटा ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया है? ठीक है, जो रतन टाटा हैं वो 10 फरवरी 2016 को किस मतलब फर्म में जो है निवेश किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इनविक्स ऑन्कोलॉजी प्राइवेटेड लिमिटेड होता है ना, प्रो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया है, अपना जो है निवेश दिया है। कौन सा है उनका फर्म का नाम क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इनविक्स ऑन्कोलॉजी प्रा लिमिटेड है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि CSR का अर्थ क्या है, यानी CSR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? CSR का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि CSR का चरण है, CSR में कितने चरण होते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2 चरण, ऑप्शन बी हो जाएगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 4, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। तो हम क्या बताएंगे कि जो कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि परोपकार के लिए क्या होता है CSR, समाज के विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए CSR, ठीक है, कानून व अधिनियम के लिए CSR और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के लिए CSR। तो ये क्या है, ये चरण के नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि नियमित शासन का घटक है। आपका ऑप्शन ए है प्रबंधन, ऑप्शन बी है हितधारण, ऑप्शन सी है BOD और ऑप्शन डी है आपका ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये क्या है, नियमित शासन का घटक क्या है, ये तीनों है, प्रबंधन भी है, हितधारण भी है और क्या है BOD भी है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष व मुख्य अधिकारी हैं? तो आपका ऑप्शन में रहेगा, बहुत सारा दे देगा कंपनियों का नाम। तो याद रखिएगा कि जो अजीम प्रेम जी हैं वो मतलब किसके अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी हैं? तो विप्रो के। इसका आंसर क्या होगा, विप्रो के जो हैं वो क्या है, मतलब अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि आचार नीति कौन सा विज्ञान है? आपका ऑप्शन ए है प्रयुक्त, ऑप्शन बी है मानक, ऑप्शन सी है व्यवस्थित और ऑप्शन डी है मान लीजिए इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आचार नीति कौन सा विज्ञान है? तो याद रखिएगा कि मानक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है स्टूडेंट? तो मानक विज्ञान है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, तो नैतिकता शब्द जो है, याद यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टूडेंट। पहला तो यही सब क्वेश्चन बन जाएगा कि नैतिकता शब्द यानी मोरलिटी जो है किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा कि ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में भी वो किस शब्द से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथोस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि आचार नीति
सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका मानव पूर्वानुमान, दूसरा है मानवीय क्रियाएं, तीसरा है आपका मानव विचार और चौथा क्या है मानव निर्णय स्टूडेंट। ठीक है, तो मानव आचार नीति जो है किसके सही या गलत होने का निर्धारण करती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि वो क्या है मानवीय क्रियाओं को जो है वो सही या गलत होने का निर्धारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा कि वर्ष 1885 ईस्वी में क्या की गई थी, रामकृष्ण संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि श्री रामकृष्ण परमहंस के निर्वाण का समय क्या था। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि था स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मध्य रात्रि हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए और क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और क्या है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं 3rd सेमेस्टर में, तो उन्हें आप सेंड कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट तो आप 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका कोई भी यूट्यूब पर आप लोग को चार्ज नहीं देना है। जैसे अभी आप लोगों का क्या है 3rd सेमेस्टर चल रहा है, फिर क्या होगा दिसंबर के बाद आप लोगों का 4th सेमेस्टर चलेगा स्टूडेंट। तो 4th सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपका ग्रीन कलर का थंबनेल है स्टूडेंट। उसमें आप लोगों का मुझे लगता है करीब करीब आप लोगों का 29 या 30 क्लास होगा, जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट सिर्फ 11th चैप्टर ही को करिकुलर में पढ़ना है। पेपर का नाम होगा आप लोगों का 4th सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि आप लोगों को पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़िए और अपने 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पे स्टडी कीजिए। ये जो है आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों के लिए पास होने के लिए तो है ही, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ यहीं के सारे सिलेबस से जो क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनेंगे यहीं से बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि रतन टाटा का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चन क्या किए हमने 1 लाइनर फॉर्म में डाल दिया स्टूडेंट। तो देखिए रतन टाटा का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो जैनुल आबदीन थे वो क्या थे, अब्दुल कलाम जी के तो पिता थे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा स्टूडेंट मान लीजिए टाटा रतन रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि JRD टाटा थे। ठीक है, कौन थे स्टूडेंट, JRD टाटा थे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे हैं। तो आपका ऑप्शन ए है गोपनीयता, ऑप्शन बी है पारदर्शिता, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी स्टूडेंट इसके आगे आप जोड़ लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सोशल मीडिया के नैतिक मुद्दे क्या हैं, गोपनीयता भी होती है, पारदर्शिता भी होती है स्टूडेंट। ठीक है, और जो साइबर अपराध होते हैं वो भी है क्या है, एक नैतिक मुद्दा ही है। ठीक है, तो आपको आ सकता है क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा गोपनीयता, बी ऑप्शन हो जाएगा पारदर्शिता, सी ऑप्शन हो जाएगा साइबर अपराध और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या करेंगे तब उपरोक्त सभी पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है। ठीक है, जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है। तो पहला ऑप्शन है आपका पारंपरिक कृषि से कम, दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक कृषि से अधिक, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो जैविक खेती पदार्थ होते हैं वो कृषि के लागत से क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी पहले क्या था, पहले जो था पारंपरिक जो कृषि होती थी, ठीक है, परंपरागत जो कृषि चलती आ रही थी वो होती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है अब जैविक खेती का भी प्रचलन आ गया है। तो याद रखिएगा कि क्या होगा, ये पारंपरिक कृषि से क्या होती है, अधिक होती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट की मानकीकरण के लाभ हैं। तो मानकीकरण के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका निर्माण व
समापन करने में सरल, दूसरा ऑप्शन है निर्माण करने में सरल, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन करने में सरल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मानकीकरण के लाभ क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं, यानी निर्माण व समापन करने में भी क्या होती है, सुगमता होती है, निर्माण करने में किसी चीज़ को बनाने में भी सरलता होती है, डिजाइन को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिजाइन मेकिंग करने के लिए में भी जो मानकीकरण क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, उदारीकरण की रणनीति के संबंध में अपनाए गए उपाय हैं। पहला ऑप्शन है उद्योगों का विकास, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है उद्योगों के लाइसेंस में छूट और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उदारीकरण की जो रणनीति के संबंध में क्या होती है, ये सारे उपाय जो हैं सहायक होते हैं। उद्योगों का विकास भी होता है, ठीक है, उत्पादन की स्वतंत्रता भी होती है, उद्योगों के लिए क्या होते हैं, लाइसेंस बनवाना पड़ता है ना, तो लाइसेंस में भी छूट मिलती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट यानी पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा कि 2008 में क्या है, पद्म विभूषण से उन्हें किसे सम्मानित किया गया था, रतन टाटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, गूगल वॉलेट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कब शुरू हुआ था, तो 2011 ईस्वी में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिए, देखिए क्वेश्चन दोनों है, यहाँ पर क्या है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण जो है कब उनको सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 2008, यानी कब, 26 जनवरी, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट, 26 जनवरी 2008 को क्या किया गया था, रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और फिर क्या हुआ, सबसे पहले जो है रतन टाटा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2000 में। ठीक है स्टूडेंट, कब किया गया था, 2000 में। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी और क्वेश्चन, अभी क्या है, अभी 41 क्वेश्चन है, अभी कुछ और क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस की सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था। आपका ऑप्शन ए है अजीम प्रेम जी को, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी है गौतम अडानी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्रांस की सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर नामक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा कि ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी, तो 2020 में हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था स्टूडेंट। ठीक है, युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव लाएंगे, यह कथन किसने कहा था, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यह कथन जो है रतन टाटा के द्वारा कहा गया था। क्योंकि रतन टाटा का ये मानना था कि जो मतलब युवा है वो अपनी नई सोच, नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर सकते हैं, जो भारत का जो इकोसिस्टम तंत्र है उसको क्या कर सकते हैं, वो परिवर्तित कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और जो हमारा भारत जो है विकासशील देश में आता है, वो क्या हो सकता है, इन युवा उद्यमियों के जरिए वो विकसित देश में कन्वर्ट हो सकता है। इसी उद्देश्य से रतन टाटा ने क्या, ये जो है एक उन्होंने क्या दिया था, एक स्लोगन दिया था, या अपने विचार को उन्होंने प्रकट किया था कि युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बिल गेट्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बिल गेट्स का जन्म जो है 28 अक्टूबर 1955 में कहाँ पर हुआ था, वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है कहाँ है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बिल गेट्स का प्रिय खेल क्या क्या है, तो याद रखिएगा गोल्फ है, ब्रिज है और पिकेल वाल है। स्टूडेंट कौन कौन सा खेल है, तो गोल्फ है, ब्रिज है और पिकेल वाल है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पद छोड़ा था। स्टूडेंट ठीक है, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट का मतलब सीईओ पद जो है छोड़ा था, तो याद रखिएगा स्टूडेंट 2000 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि किस वर्ष बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
का पद छोड़ा था। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ का पद किस वर्ष में छोड़ा था, तो 2000 में। और माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद कब छोड़ा था, तो मार्च 2020 में छोड़ा था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसने की थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि GRD टाटा ने की थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किसे प्रदान किया गया था स्टूडेंट, तो इसका आंसर है आपका रतन टाटा का, रतन टाटा को दिया गया था। आपके ऑप्शन में रहेगा मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और अजीम प्रेमजीत, ये चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है आपका, जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किसे प्रदान किया गया था, तो रतन टाटा को प्रदान किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए कब शुरू किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा कि 2014 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि alibaba.com शुरुआत हुई थी। alibaba.com जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन आपका ये पूछा स्टूडेंट, याद रखिएगा 1999 में alibaba.com की शुरुआत हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है स्ट्रिप की शुरुआत कब हुई थी, स्ट्रिप की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा क्या है आपका 2010 में हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, क्या है आपका 2010 में हुई थी। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का टोटल क्या है 53 क्वेश्चन का हो गया स्टूडेंट, जबकि हालांकि 3 क्वेश्चन क्या है अधिक है। हाँ, और आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी स्टूडेंट, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। और आज आपको ये टोटल क्या है 50 क्वेश्चन आपको मिल गए। अब आपकी क्लास जो है वह थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे 4 दिन मतलब अगले सप्ताह में लगेगा, और 3 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है ये आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर यानी जो आपके जूनियर्स हैं उनकी क्लास रहेगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। एंजॉय कीजिए स्टूडेंट, मैच देखिए, और क्या है मैच देखने के साथ साथ आप क्या है इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करिएगा।